नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जींद के चाबरी गांव के सरपंच की गोली मारकर हत्या। अज्ञात युवकों ने छीना झपटी के दौरान मारी गोली, आरोपी मौके से फरार। हिसार में डीजे विवाद के दौरान युवक की मौत के मामले में युवक के पिता ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। कैबिनेट मंत्री और विधायक रहे मौजूद। हरियाणा के 509 सरपंचों को गांवों में पंचायत घर बनाने के संबंध में सरकार का बड़ा फैसला। पंचायत घर बनाने के लिए जारी होंगे कुल 125 करोड़। यमुनानगर में नाबालिग को दोस्ती के लिए दबाव बनाकर परेशान करने के मामले में सेशन जज ने सुनाया फैसला। दोषी को सुनाई 7 साल की सजा। और नूह के आटा बरोटा गांव में मंचलों द्वारा नाबालिग के मुंह पर शराब की बोतल मारने के मामले में पुलिस की कार्रवाई। आरोपियों को किया गिरफ्तार। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। जींद के चावरी गांव में सरपंच की गोली मारकर हत्या करने का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बीती रात जींद से सरपंच अपने घर की तरफ लौट रहा था। इसी दौरान अज्ञात युवकों ने सरपंच के साथ धक्का मुक्की करते हुए छीना झपटी की और सरपंच की लाइसेंसी पिस्टल छीनकर उसके सिर में गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। इधर पुलिस को घटना की सूचना दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है और पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है। इधर जींद में सरपंच की गोली मारकर हत्या करने के मामले में जींद से हमारे पीटीसी संवाददाता सुनील कुमार ने मौके पर जाकर जानकारी जुटाई है। आखिरकार ये पूरा मामला क्या कुछ है, देखिएगा। में गोलियां चलने की जो घटनाएं हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। हर दिन जो बदमाशों की बात की जाए या फिर जो चोरों की बात की जाए या फिर कोई भी घटनाएं हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। अगर कल देर रात की बात की जाए तो चाबरी गांव का जो सरपंच है रोहतास, वो अपने निजी काम से देर रात को जींद से अपने गांव की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में ही अज्ञात लोगों ने उसका रास्ता रोककर उसके साथ हाथापाई की, जिसके बाद से उसके लाइसेंसी रिवाल्वर को छीना गया और छीनने के बाद उसके सरपंच के माथे में ही गोली को मार दिया गया और उसके बाद से सरपंच है जो मौके पर ही उसकी डेथ हो जाती है। जो आमजन है वो उस घटना की जो सूचना है वो पुलिस को देते हैं और पुलिस मौके पर पहुंचकर जो घटनाक्रम है उसका मुआयना करते हैं। मैं एक बार तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि जो आप पीछे तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें उसी लोकेशन की है जहां पर कल देर रात को अज्ञात लोगों ने सरपंच को अपना निशाना बनाया था और यहाँ पर ही जो अज्ञात लोग हैं उन्होंने सरपंच के साथ हाथापाई की और उसके बाद से उसकी लाइसेंसी रिवाल्वर को छीनकर उसके माथे में गोली मार दी, जिससे सरपंच की मौके पर ही मौत हो गई और उसके बाद से जो आरोपी हैं वो घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। हिसार में डीजे विवाद के दौरान युवक की मौत के मामले में युवक के पिता और कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री किशन बेदी और भवानी खेड़ा से विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि भी मौजूद रहे। वहीं सीएम से बातचीत के बाद युवक का परिवार संतुष्ट नजर आया है। परिवार ने बताया कि मुख्यमंत्री से बातचीत में कमेटी की 5 मांगे मानी गई है। एफआईआर दर्ज करने का फैसला किया गया है और इसके बाद अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। किशन बेदी जी ने जो हमारी 5 मांगे थी वो मेन बात तो जी एफआईआर थी। सबसे बड़ी बात जो स्टार्टिंग से लेके अब तक चल रही थी वो हमारी पूरी होगी, वो पूरी हो चुकी है। और सुबह 10 बजे हमारे हिसार के अंदर मेरे बच्चे का दाह संस्कार पे भी आएंगे। सुबह 10 बजे सारा समाज से हाथ जोड़ के प्रार्थना की सभी को आना है। क्या मतलब आप अब संतुष्ट हैं? हाँ जी, मैं संतुष्ट हूँ जी। बहुत अच्छा काम किया जी, जो कई दिनों से नहीं हो रहा था। जो फालतू के लोग जो बीच में बढ़ रहे थे इसलिए कुछ नहीं हुआ जी। वहीं पीड़ित परिवार के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात के बाद कैबिनेट मंत्री किशन बेदी ने मामले को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि परिवार और कमेटी की मांग पर इस मामले में एफआईआर दर्ज करने पर सहमति बनी है और उन्होंने क्या कुछ बताया है, सुनेगा। एक निर्दोष नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठा। बहुत लंबी उसके लिए संघर्ष हुआ, बहुत तरह की बातें हुई, परंतु आज मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, आभारी हूँ
जो कमेटी लगातार संघर्ष कर रही थी वो आज इस मुकाम पर पहुंची कि कल हम 10 बजे उस नौजवान बच्चे का हम अपने सम्मानपूर्वक संस्कार करने जा रहे हैं। इनकी 5 मांगे थी, पांचों की 5 मांगों को मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया। परिवार के जख्म पर मरहम लगाने का काम किया। कई तरह की घटनाक्रम उसमें आए। कुछ लोग इसको आंदोलन को लंबा करना चाहते थे, परंतु परिवार को जो पीड़ा थी, समाज को जो पीड़ा थी, मुख्यमंत्री जी ने उसको समझा और इनके जख्म पर जो मरहम लगा, पूरे समाज के जख्म पर जो मरहम लगा है, हमारा मान सम्मान बढ़ाने का मुख्यमंत्री जी ने सभी से मिलकर, पूरी कमेटी से मिलकर जो काम किया है, उसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी के हम आभारी हैं। हिसार के 12 क्वार्टर एरिया में डीजे बंद करवाने गई पुलिस पर आखिरकार हमला क्यों हुआ? पुलिस की तरफ से जारी सीसीटीवी में क्या कुछ कैद हुआ है और ये पूरा मामला क्या कुछ है? रिपोर्ट देखिएगा। हिसार में डीजे बंद करवाने गई पुलिस पर जानलेवा हमला। पुलिस पर जानलेवा हमले की सीसीटीवी फुटेज आई सामने। पुलिस कर्मियों पर हथियारों और ईंटों से हमला, घर में घुसकर बचाई जान। हाथों में तेज धार हथियार, ईंटों से हमला, भागती खुद को बचाती बेबस पुलिस और गुंडागर्दी की ये तस्वीरें सुरक्षित हरियाणा के हिसार की हैं, जहां का पुलिस प्रशासन क्राइम फ्री सिटी का दावा करता है। हरियाणा में अपराध का ग्राफ किस कदर बढ़ रहा है, इसकी तस्वीर आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। जरा गौर से देखिएगा। हरियाणा के हिसार में बर्थडे पार्टी पर बवाल के बाद युवक की मौत का विवाद अब तक सुलझ नहीं पाया है, लेकिन अब इस पूरे मामले में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें मौके पर मौजूद लोग पुलिस पर हमला करते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। दरअसल हिसार के 12 क्वार्टर एरिया में डीजे बंद करवाने गई पुलिस पर हमला करने की सीसीटीवी फुटेज जारी की गई है। करीब 17 मिनट की सीसीटीवी फुटेज की इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि गली में बड़ा स्पीकर रखकर पार्टी की जा रही थी। युवकों ने गली के बीचों बीच चारपाई डाली और डीजे पर डांस करते हुए जमकर बवाल मचाया, जिसके बाद पुलिसकर्मी स्पीकर बंद करवाने मौके पर पहुंचे थे। सब्जी मंडी एरिया के अंदर रात को करीब 10 बजे के आसपास जो डीजे के साथ बर्थडे मनाया जा रहा था, जिसमें 5-7 क्रिमिनल्स भी थे, तो 11:30 बजे के आसपास हमारी पुलिस पार्टी जो वहां से गुजर रही थी, उन्होंने उनको मना किया। उन्होंने उनके साथ गाली गलौज की। उसके बाद दोबारा जब वो जीप में आए तो जीप के अंदर उनके माइक वगैरह रखने की उन्होंने कोशिश की, जिनके साथ हाथापाई की और उनको वो सामान नहीं ले जाने दिया। और इसके बावजूद पुलिस वालों के ऊपर गंडासी, दूसरे हथियारों से पथराव, बड़ा भारी पथराव किया। बड़ी मुश्किल से पुलिस कर्मचारियों ने जान बचाई, जिसमें 5 पुलिस कर्मचारी घायल भी हुए हैं। और जो 7-8 लड़के मेन थे उसके अंदर, जो आइडेंटिफाई हुए या जिनके खिलाफ एफआईआर, 10 आदमियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, 15-20 अन्य हैं, जिसके अंदर की 307 या दूसरी धाराओं के अंदर ये दर्ज है, छीना झपटी। वहीं सीसीटीवी फुटेज में कुछ युवक शराब पीते हुए और डीजे बंद करवाने पहुंचे पुलिस कर्मियों पर हथियारों से हमला करते हुए नजर आए हैं। इधर पुलिस कर्मियों पर तेज धार हथियार और ईंटों से हमले के बाद पुलिस कर्मियों ने एक घर में घुसकर अपनी जान बचाई। वहीं पुलिस के आने के बाद युवक छत पर इधर उधर भागते हुए नजर आए।
ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है। अगर कोई भी आदमी ये कहता है कि ये काम जी उसने नहीं किया, तो पुलिस लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने को तैयार है। और मैं इन सब लोगों को ये भी कहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय जो भी आदेश देगा हम उसकी पालना करेंगे। बल्कि ये कह रहा हूं कि जो उनको कागज उपलब्ध नहीं है वो मेरे से ले लें, हम देंगे कागज। लेकिन सोसाइटी में मापदंड रखना जरूरी है। आज के दिन आदमी सब समझता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप लोगों ने वीडियो देखी, क्या कभी ऐसा हुआ है कि गंडासियां लेके पत्थर लेके इस तरह से लोगों को पीटा जाए, और वो भी पब्लिक की सेवा जो लोग करते हैं। ठीक है, हम लोगों से बहुत गलतियां होती हैं, होती रहती हैं, लेकिन जो मापदंड किसी भी फोर्स के अंदर है इनाम और सजा का, वो बड़ा हम सख्ती से निपटते हैं, चाहे हमारे आदमी की गलती है तो भी। तो ये हम कोई ऐसा किसी चीज को छुपाने के लिए यहाँ नहीं बैठे, यहाँ समाज की मदद के लिए बैठे हैं। हम 100-200 आदमियों 400 आदमियों की मदद के लिए 10 लाख आदमी जो हिसार में रह रहे हैं उनके साथ जाति नहीं कर सकते। हम लोगों को सबको देखना है, कानून व्यवस्था को देखना है, किसी के साथ कोई जाति ना हो वो देखना है, बहन बेटी अपने घरों में आराम से रहें वो देखना है। बताते चले कि बीती 7 जुलाई की रात को हिसार में डीजे बंद करवाने को लेकर हुए इस विवाद में छत से कूदने पर युवक की मौत हुई थी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने मारपीट के बाद धक्का देकर युवक को नीचे गिराया, जिससे युवक की मौत हो गई। और अब इस पूरे मामले में विवाद जारी है। बहरहाल प्रदेशवासियों को सुरक्षा मुहैया करवाने का दावा करने वाली पुलिस पर ही अगर जानलेवा हमला हो जाए तो सवालिया निशान उठना लाजमी है कि आखिर बदमाशों और अपराध पर नकेल कौन कसेगा। हिसार से संदीप सैनी के साथ अतुल वर्मा, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। खबर का जिक्र करेंगे। हरियाणा के 509 सरपंचों को गांवों में पंचायत घर बनाने के संबंध में सैनी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक इन सरपंचों को सरकार की तरफ से राशि जारी करने का फैसला लिया गया है। सरपंचों को पंचायत घर बनाने के लिए कुल 125 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएगी। वहीं सरकार के इस फैसले पर कैबिनेट मंत्री किशन पवार ने जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुल 6,250 गांव है और सरकार का लक्ष्य हर गांव में पंचायत घर बनाना है। इसके लिए एरिया कमेटी माननीय मुख्यमंत्री ने जब गठित की, मुझे चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। महिपाल डाडा कैबिनेट मंत्री सदस्य हैं, श्याम सिंह राणा, विपुल गोयल और होम सेक्रेटरी सदस्य हैं। तो हमने पहले भी कई मीटिंग हो चुकी है, लेकिन हमने जस्ट अभी कोई 20-25 दिन पहले भी हमने मीटिंग की थी। हमने 30 जून से पहले की थी, क्योंकि हमारा जो 30 जून तक का इस कमेटी वैलिडिटी थी, लेकिन 1 जुलाई से जब सेंसस सर्वे शुरू हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने जो एरिया कमेटी थी उनको 31 दिसंबर तक का समय आगे एक्सटेंड किया है। तो इसलिए बहुत जल्दी ये मैं कोशिश करूँगा, आज ही नहीं तो सोमवार को आकर के मैं बहुत जल्दी हम मीटिंग करने जा रहे हैं। खबर यमुनानगर से है। यमुनानगर में नाबालिग से दोस्ती का दबाव बनाकर परेशान करने के मामले में सेशन जज ने फैसला सुनाया है। इस मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए दोषी को सजा सुनाई गई है। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने अलग अलग धाराओं में 7 साल की सजा सुनाई है। सरकारी वकील ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में पीड़िता और उसके परिवार ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दर्ज करवाए थे, जिसके बाद ये पूरा मामला चला, सुनवाई हुई और कोर्ट ने 5 महीने 25 दिन में ये फैसला सुनाया और दोषी को 7 साल की सजा सुना दी है। ये हमीदा चौकी का मामला है और सन 2024 का मामला है। इसमें एक लड़का था जुनैद, तो यहाँ हमीदा की ही एक रहने वाली लड़की थी सुष्मिता, उसके पीछे आया करता था और उससे ज़बरदस्ती दोस्ती करने के लिए फोर्स भी करता था। तो लड़की जो थी 12-13 साल उसकी उम्र थी, उसने काफ़ी बार उसको मना भी किया, तो लेकिन उसने उसका पीछे आना जाना छोड़ा नहीं। फिर एक शहबाज था जिसको यहाँ पे आज सज़ा भी हुई है। शहबाज जो था वो भी उस सुष्मिता लड़की को फोर्स करता था कि भी उस लड़के से, जुनैद से दोस्ती कर ले
और इन फ्यूचर में हम तेरी उससे शादी भी कराएंगे। आगे बढ़ते हैं, खबर नूह से है। नूह के आटा बरोटा गांव में मंचलों द्वारा नाबालिग लड़की के मुंह पर शराब की बोतल मारने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है और नाबालिग समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए नूह के एसपी ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर 6 पुलिस टीमों समेत 2 डीएसपी की ड्यूटी लगाई गई थी। एसपी ने कहा कि इस मामले में पुलिस कर्मियों की ओर से बरती गई लापरवाही को लेकर जांच की जाएगी और उसके बाद कार्रवाई भी की जाएगी। जी, ये रोस्तामेव थाने में जो है 125 नंबर एफआईआर इस संबंध में दर्ज की गई थी 15 जुलाई को शाम को 5:30 बजे। और क्योंकि मामला जो है बहुत ही संवेदनशील था, एक जुवेनाइल से कहते हैं माइनर लड़की के साथ जो है घटना ये हुई थी, तो उस पर तत्परता से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एसआईटी का हमने उसमें एसआईटी गठित की थी। और क्योंकि ये एफआईआर जो दर्ज की गई थी वो अननोन के खिलाफ की गई थी, तो इसमें जो है पुलिस ने आसपास जितने भी वहाँ पर सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए वो और जितने भी लड़के उस घटना स्थल के आसपास के क्षेत्र में जो आवारा किस्म के या अन्य जो लोग वहाँ पर रहते हैं आस पड़ोस के लोग, उन सबसे पूछताछ की। और इसमें जो भी मौके के जिसे कहते हैं हमारे पास साक्ष्य थे घटना स्थल के, उन सब का जो है प्रयोग करते हुए जो आरोपी थे उनको आइडेंटिफाई कर लिया है। अगली खबर का जिक्र करेंगे। हिसार पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान हिसार में युवक की मौत के मामले को लेकर शुरू हुए विवाद पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। देखिए, राहुल गांधी जी क्या कहते हैं क्या नहीं करते हैं सबको पता है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा वोट लेने के लिए तो ये कहा है कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, वोट लेकर के कभी भी उन्होंने सुध नहीं ली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अंत्योदय वे कार्य करती है, जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उस तक भी सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, उस पर हम लगे हुए हैं। वो प्रशासन हमारा देख रहा है जो भी मसला है उसको। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।